अब है कोई और वो ना जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है कोई जो जबरदस्ती पीछे पड़ा है? मतलब एक आदमी पीछे पड़ा है? मतलब चमको आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपके पीछे तो ऐसे कतार लग जानी चाहिए और आपके पीछे तो एक ही आदमी पड़ा है। मतलब अगर एनीवेज आप उस आदमी का नाम हमें बताइए, फिर देखिए कैसे हम उसे भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के। हाँ, उसका नाम है मियां मकसूद लखनवी। क्या नाम लिया आपने? मियां मकसूद लखनवी? मतलब मियां मकसूद मियां मकसूद लखनवी, मतलब वो वाले मियां मकसूद लखनवी? हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, फिर तो चमको आप उनको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारने का प्लान कैंसिल। फिर तो आपको ही भागना होगा। और देख, अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने हमें कोई नाम बताया, तो मना कर देना। नहीं, हमने कोई बात ही नहीं की, इन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। ओके हाँ। एक मिनट, तुम लोग तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे ना? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, लेकिन अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालने नहीं वाले थे। ये प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर सकते यार, ये करने निकलेंगे तो हम ही ऊपर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत डेंजर आदमी है वो, ये तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। सॉरी चंकू, सॉरी। इसका मतलब तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं तुम्हें सिंगापुर की टिकट लाके दूंगा, तो वापस गांव लौट जाओ। नहीं नहीं, मेरे लिए तुम लोग अपनी जान ऐसे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? अपनी टिकट मैं खुद कटा लूंगी। कर दिया मेरा टीटी है क्या? भाई कैसा लगा मियां? मियां बड़ा जोर का लगा, और हमारा बाकी का काम हमारा अगला वार पूरा करेगा। चल तू मुझे नीचे उतार। मूड नहीं है। समझ कर यार, उतार यार, नीचे तो उतार। नहीं नहीं, मूड नहीं है मेरा। इतना भी नहीं कर सकता है। अबे ये इतना सा? मैं भी उतार सकता था, ऐसा कुछ है नहीं। 80 रुपए किलो टमाटर। किसी ने स्टेज पे गंदा गाया तो लोग क्या फेंक के मारेंगे? अदरक, ओए अदरक नहीं दिया इसने। अरे यार, ये मियां मकसूद पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। हेलो। कोई मोहतरमा की खिदमत में नाचीज आदाब बजा लाते हैं। ओए आधे से के लिए पापड़, तुम्हें जो बजाना है ना कहीं और जाके बजाओ, मेरा पीछा छोड़ो। देखिए मोहतरमा, अब ये तो मुमकिन है नहीं। क्या है कि हमने आपका हाथ थामने का प्लान बना लिया है। अब इसी के चलते हम आपके पास आ भी रहे हैं। क्यों? अरे आपसे निकाह करने। हम दोनों निकाह करेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। देखिए मोहतरमा, सबसे पहले निकाह करते ही हम दोनों निकल जाएंगे ऊंट पे बैठकर दुबई। ऊंट पे बैठकर क्यों? अब दुबई का रास्ता तो ऊंट को ही पता है ना मोहतरमा। तो चलिए हम आ रहे हैं, आप जरा हमारे ऊंट के लिए थोड़ी घास तैयार रखिएगा। हम पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज। ऊंट के लिए घास? क्यों नहीं, आओ ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ खास तैयार रखती हूँ। ऊंट की बात क्यों की तूने? कहां से लाएंगे हम ऊंट? तू भी यार कमाल की बात कर रहा है। ऊंट लाने की क्या जरूरत है, तू है ना। देख, अपनी ये फालतू की बातें बंद कर दे। एक तो मैं हूं जो ये मियां मकसूद लखनवी बन के जा रहा हूं, वरना मैं नहीं जाता ना तो तुझे जाना पड़ता। यार मैं नहीं जा सकता यार मियां मकसूद बन के, तू समझता क्यों नहीं है? वो चमको हमेशा मुझे इतने प्यार से घूर घूर के देखती है कि तुरंत पहचान जाती है कि ये मानव है। सीधा बोल, तेरा साइज ही ऐसा है कि कोई भी इंसान तेरे ऊपर कंबल भी डाल देगा, तेरे डायमीटर से तुझे पहचान जाएगा कि ये तू है। तू अपनी स्मार्ट बातें जाके चमकू से क्यों नहीं करता? हाँ, कौन है? अंदर आइए तो। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? मोहतरमा को मियां मकसूद लखनवी का आदाब। आप आ गए? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं मोहतरमा, हम आपको डराने नहीं बल्कि
अपने इश्क का इजहार करने आए हैं आपसे। फोन पे तो आपकी आवाज अलग सुनाई पड़ती है। असल में थोड़ा खराब है। आपका गला? नहीं, हमारा फोन खराब चल रहा है। खैर, आवाज की छोड़िए, आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए। देखिए हमारी आंखों में आंखें डाल के। हम आपके आंखों में आंखें डालने के बजाय कुछ और डालना चाहते हैं। क्या? लाल मिर्च। क्या? तेरी तो आज सिर्फ मिर्ची लगाइए। अगली बार यहाँ पर नजर आए ना तो मसाला, मिर्ची, नमक सब कुछ लगा के तुम्हारा लखनवी कबाब कर डालूंगी मैं। शुक्रिया कि हम बाहर आ गए दरवाजे के। इंजन मोहतरमा मार डालती है हमको। तुम अभी भी अंदर ही हो। थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसा गोल मटोल शरीर दिया। आज इसी शरीर की वजह से मैं बच गया। हाय! अरे मेरी आंखें जल रही है मानव, बाथरूम के अंदर आके मेरी हेल्प कर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, मैं नहीं आ सकता। पानी मार के अपनी आंखें धो ले। शुक्र है मैं मियां मकसूद बन के नहीं गया, वरना इसकी जगह वो चमकू मुझे ही सूद देती। कौन किसे सूद देती? सूद देती नहीं, दूध देती। वो मेरे गांव में मेरे ताऊ है ना, उन्होंने एक नया नया बैल खरीदा है। मैं उनसे कब से कह रहा हूँ कि आपको गाय खरीदनी चाहिए थी। गाय खरीदते तो कम से कम वो दूध देती। ऐसे कैसे अचानक कैसे चमकू तुम यहाँ? कुछ कहना था तुमसे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव जा रही हो? मैं क्यों जाऊं छोड़ के? गांव जाए, मुझे गांव भेजने वाला पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो भिंडी की शक्ल वाला मियां मकसूद आया था घर पर। क्या? वो घर तक पहुंच गया? घर तक पहुंच गया। इतना मारा उसे, इतना मारा मैंने, आंखों में इतनी लाल मिर्ची झोंक दी मैंने। कहीं बैठा हाय मर गया चिल्ला रहा होगा वो। हाय मर गया मम्मी। ऐसे ही कोड़ी सिंह जी की आवाज है ना? क्या हो गया? मम्मी किसकी? की बरसी है ना, आदि की मम्मी की बरसी है आज, इसलिए दुखी है, जरा रो रहा है अंदर। हाय पापा। पापा को क्या हुआ? उनकी भी बरसी है ना। ऐसे कैसे? मुझे मामू ने तो बताया था कि पापा तो है अभी भी इनके। हाँ जिंदा है। नहीं मतलब जिंदा है। क्या हुआ कि मम्मी की बरसी के दिन, मतलब मम्मी जिस दिन गुजरी ना, उसी दिन पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो आज शादी की बरसी है, मतलब शादी की सालगिरह है। तो कितना बुरा लगता है ना, मतलब जिस दिन माँ गुजरी उसी दिन पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तो दुखी है बेचारा, इसलिए रो रहा है अंदर। हाय दादाजी। अब क्या आज दादाजी की भी सालगिरह है? नहीं, दादाजी सालगिरह। क्या हुआ था कि दादाजी छत पे आदि के लिए पतंग लूटने गए थे। मांझा हाथ में आया लेकिन जमीन पैर से खिसक गई तो सर के बल गिरे। तब से कोमा में है दादाजी। अब कितनी दुख की बात है ना, उसी दिन जिस दिन माँ गुजरी, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, दादाजी कोमा में चले गए। बड़ा ही मनूस दिन है आज का आदि के लिए। बहुत दुखी है बेचारा, सिसक के रो रहा है अंदर वो बेचारा। उसे बाहर तो बुलाओ ना, उसका मूड ठीक करते हैं। नहीं, वो बाहर आ गया तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। क्यों? मतलब मैं हूं ना, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो, तुम निकलो, मैं करता हूँ ना। ठीक है, ख्याल रखना उसका। और उसे अदरक की चाय देना, उसे अच्छी लगती है। अरे देना क्या, मुंह पे मारूंगा पूरी। मतलब मैं ठीक कर दूंगा उसे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाय नानी जी। पूरे खानदान को आज ही याद कर ले एक ही दिन में। और भी अगर तेरे पास कोई कुत्ता, बिल्ली, तोता और कुछ है, उनका नाम भी ले ले। हाय मर गया शुतुरमुर्ग। अबे तुझे कह रहा हूं शुतुरमुर्ग। भाग यहाँ से। मुझे वो मियां मकसूद लखनवी अपने सामने चाहिए। वो जिस हालत में हो, जैसे भी हो, उसे मेरे सामने लाओ। मैडम अगर नहाते हुए मिला तो? फिर ना उनके कमर पे ना साबुन लगा देना और उनके बालों को ना जम के ऐसे शैम्पू करना।
फिर उन्हें स्कूल भेज देना। अच्छा बैंगन जैसी शक्ल है तुम्हारी, कम से कम बातें तो शाही पनीर वाली किया करो। ढूंढ लाओ उसे कैसे भी करके। ठीक है, अपनी जान पर खेलकर उसे नहाते हुए या धोते हुए पकड़ के लेके आता हूँ। भाई किसको पकड़ के लाने की बात हो रही है? सर, मियां मकसूद लखनवी को। आदि सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो नॉर्मली ये करते हैं ना, ऐसे ऐसे। बॉस आज मेरे सर में बहुत बुरी तरह से हेडेक हो रहा है। अच्छा अच्छा। वैसे चमकू, तुम क्या इस फालतू के पछोड़ में पड़ रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा एक बहुत ही सुनहरा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी बात मानो, गांव लौट जाओ। मैं नहीं जाने वाली गांव। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस मियां मकसूद लखनवी के साथ अपना घर बसाऊंगी। What? हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार कैसे हो गया? मतलब प्यार कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें इतना परेशान किया और तुमने तो उसे भरपूर मारा भी पीटा कि नहीं? हाँ, वही तो, मैंने उसके आंखों में मिर्ची झोंकी, मार मार के उसे पिलपिला आलू बना दिया, और इतना सब होने के बाद भी उसने मुझे गुलदस्ता भेज दिया। मैं तुझे बोला था 4 गुलदस्ते भेजने के, तूने 5वां गुलदस्ता क्यों भेजा? वो भी मेरे पिटने के बाद 5वां भेजा। यार 5 साथ में सस्ते मिल रहे थे, इसके लिए ले लिए मैंने। अब दीदी सस्ते की तो देखो चमकू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम अपना टाइम लो। हाँ, आराम से सोच लो पहले। मैंने सोच लिया है, मैं तो उस बाकी जवान लखनवी से ही शादी करूंगी और उसे भी मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हैं? मतलब मियां मकसूद लखनवी तुमसे यही कहेगा? क्या है चमकू, हमने उसके बारे में काफी इंक्वायरी की है। उसकी गड्डी ऑलरेडी फुल है। उसकी गड्डी में ऑलरेडी 4 बेगम भरी हुई हैं। अच्छा, तभी तो उसकी जिंदगी में इतना गम है। जब मैं उसकी जिंदगी में आऊंगी ना, तो उसका सारा गम कम कर दूंगी। अरे यार जल्दी कुछ कर, वरना हमारा दम निकल जाएगा। चमकू देखो कि तुम ना हमारी बात को समझो। कुछ नहीं समझना मुझे। सीधे मुंह तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हो। सीधे मुंह इधर देखो और सीधी बात करो। अरे सीधी बात तुम्हें समझ में कहाँ आती है? ये क्या हो गया? हाँ, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं और ये दाग कैसे हैं? क्या हुआ? ये दरअसल वो क्या हुआ कि रात को मैं आपको पता? नहीं फोन आया ना। जैन सर। जैन सर, जैन जी सर, साथ में ही सर। जी अच्छा सर। जी सर, आए सर, हम साथ में अंदर आते सर। थोड़ी थोड़ी अंदर आते सर। जी वो ये चकल पे ये सब चोटों के निशान कैसे पड़े चमकू, ये सब बाद में बताएंगे। क्या है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। सर का फोन आ गया ना, तो जाना पड़ेगा। सर क्या है, सर ने बुलाया है, तो अभी जाते बातें तो होती रहेंगी। क्या है, सर ने बुलाया है। चल ढूंढ निकालो उसे। यस मैडम, जाता हूँ, लाता हूँ। ये चलो रे, चलो। आजा, कोई नहीं, कोई। अरे आराम से। सर, अरे ओ सर, यहाँ है आप। मुझे कैसा लग रहा है हमारा पागड़ी और लालवानी शेरवानी? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस सर। लेकिन ये क्यों सर, ये शेरवानी साफा वाफा क्यों? ये सब कन्या डॉन के लिए है। सर कमाल कर रहे हैं सर आप। अगर कोई कन्या डॉन है यानी कि अपराधी है, तो हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए सर। उसे शेरवानी गिफ्ट थोड़ी ना देंगे हम। ये थोड़ा हिंदी बहुत वीक होता जा रहा है रे पागल। अरे कन्या दान मतलब एक बाप बेटी के लिए जो करता है दान। अच्छा, कन्या दान। वही तो बोला है कन्या दान। हमारा चमको मियां मकसूद से प्यार करता है। हम चाहता है कि दोनों का शादी करेगा हम, और शादी में ये शेरवानी हम पहनेगा। तुम सोचो हम कैसा लगेगा रे? बहुत घटिया। नहीं सर, मतलब आपको नहीं कहा सर, ये कहा कि सिचुएशन बहुत घटिया लगेगी सर। आप जैसे स्टैचर का आदमी, कमिश्नर लेवल का आदमी, अपनी भांजी की शादी जो है वो मियां मकसूद लखनवी जैसे क्रिमिनल के साथ करवाता है, तो कैसा रहेगा सर? सर एक पुलिस स्टेशन अपराधी के लिए ससुराल होता है सर। ये कहावत तो आप सच करके दिखा देंगे सर। मतलब चमको कितना भी मियां मकसूद लखनवी से प्यार करती हो, अंत में वो रहेगा तो हमेशा क्रिमिनल ही। अरे शादी का पहले रहेगा, शादी के बाद चमको उसको सुधारेगा। क्या हो गया रे? तुम्हारा मुंह पे लाल लाल क्या है रे?
इसे लालिया हुआ है सर जैसे पीलिया होता है वैसे ये बीमारी लालिया है सर। इसमें ऐसा चेहरा लाल लाल, आंखें लाल लाल, ऐसा लाल लाल हो जाता है। जलता है सर, सब अंदर से जलता भी है। सर ऐसे अंदर से नई नई जवानी फूटती है ना तो सर ऐसा होता है। मैं तो नया बीमारी हम पहला बार सुन रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। हाँ, ये लालिया देखो डॉक्टर को। हाँ जी सर। अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या? क्या दिमाग खराब हो गया क्या है मामा और भांजी का? मियां मकसूद लखनवी को पकड़ के लेके आ जाओ। वो कोई ब्रेड पकौड़ा नुक्कड़ से पकड़ के ले आऊंगा। अरे यार तूने ब्रेड पकोड़ा कह दिया यार, अब मुझे भूख लगा है, अब कुछ खिलाने लेके चल मुझे। हाँ चल, मियां मकसूद लखनवी के अड्डे पे चल, वहां जाकर तुझे गर्मा गर्म गोलियां खिलवाऊंगा। तुम लोग उनसे मिलने जा रहे हो, वहां जा रहे हो? उनसे किनसे? उनसे मेरे होने वाले, उनसे। अब समझा करो ना, एक भारतीय नारी अपने होने वाले पति का नाम नहीं लेती। एक भारतीय नारी अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती, लेकिन उसकी जान ले सकती है। बताइए ना, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सगाई से पहले ना मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उन्हें आटे की तरह गूंद कर पराठे की तरह मैंने सेक जो दिया था। चलिए चलिए। अरे कहाँ चले? चलिए चलिए क्या होता है? किधर चले? हमें नहीं पता। वो मकसूद मियां लखनवी जो भी है वो कहाँ रहते हैं? मुझे पता है। चमकू तुम वो नदी देख रही हो? नदी वो पीछे देखो, नहर वो जो नदी इतने पास में रहते वो मुझे पता ही नहीं। वाह, चमत्कार चमत्कार। मतलब चमत्कार को नमस्कार। देखिए मुझे पता है कि आपके मियां मकसूद लखनवी कहाँ रहते हैं। हाँ अच्छे से पता है। आइए मैं आपको आपके उनसे मिलवाता हूँ। आओ आओ, सोचना क्या है जीवन में, ये तो चमत्कार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? हम यहाँ क्यों आए? ये मियां मकसूद लखनवी का अड्डा है, उसका घर। अच्छा दिख तो नहीं रहे। तुम कोई काम करो, हाँ। तुम यहीं खड़ी है ना। हाँ। और ये गन रखो। गन क्यों? मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ, गन नहीं चाहिए मुझे। अरे रखो तो सही। अरे तुमने हिंदी फिल्में नहीं देखी क्या? हिंदी फिल्म में क्या होता है, जब क्रिमिनल को किसी लड़की से इश्क हो जाता है और वो उसके चक्कर में सही राह पे चलना चाहता है, तो फिर पता है क्या होता है? तब इंटरवल होता है और फिर कोल्ड ड्रिंक वाला सिनेमा घर के अंदर आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न समोसा। मतलब बता रहा हूँ गाली भाई, इंटरवल खत्म भी हो जाता है। तू आगे का सुना आगे की फिल्म। जब ऐसा होता है ना, तो क्रिमिनल के गैंग वाले क्रिमिनल से खफा हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये कहीं सही राह पे चल पड़ा और हमारे खिलाफ गवाही दे दी और हमें फंसा दिया तो। हाँ। तो ऐसे में पता है वो लोग क्या करते हैं? हाँ? क्रिमिनल की होने वाली बीवी को गोली मार देते हैं। क्या? हाँ देखो, ये मियां मकसूद लखनवी बहुत बड़ा क्रिमिनल है कि नहीं, इसके लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पकड़ो 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 इसे। हाँ। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए गन। अगर ऐसा कोई आदमी तुम पे अटैक करना है तो बिना सोचे समझे ठाक करके गोली चला देना चाहिए। हाँ। सोचना नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मार डालूंगी उसे, उसकी पुदीने की चटनी कर डालूंगी मैं। एग्जैक्टली ऐसे ही करना। और एक काम करो, तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं जाना नहीं। हम मियां मकसूद लखनवी को लेकर आते हैं। हाँ। अभी लेके आते हैं, अभी जल्दी लेके आना, आते हैं। जल्दी, हाँ, हाँ। आ रहे बस। हाँ। टेंशन नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं, टमाटर का सॉस लगाने का शौक है मुझे। तुमने मुझ पे गोली चलाई है चमकू। मत कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। बैठ जाता हूँ। सबको ये तुमने ये तुमने क्या किया? मैं डर गई थी। पूछो क्यों? इस हालत में भी क्यों कर रहे हो? हाँ? तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर कोई सामने आ जाए तो उसे गोली मार देना। मैंने गोली चला दी, मुझे कुछ नजर नहीं आया, बत्ती भी नहीं थी। तो तुमने मेरी जिंदगी की बत्ती गुल कर दी चमकू। मैं जा रहा हूँ। हाय रब्बा, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? भगवान इस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.